अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो भी हुआ है, यानी कि अब दोबारा से पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट की बंदिश होने लगी है और दोबारा से स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो ये सारा जो पाकिस्तान में हुआ है ये इसको इस वीकली गॉसिप्स में देख लेते हैं, और अगर देखते हैं और भी कोई इंटरनेशनल खबरें हुई तो उसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि फिर से इंटरनेट की बंदिश होना शुरू हो गई है। ट्विटर तो जो आज एक्स है ट्विटर वो नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम भी कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, वो जो सिग्नल्स है वो भी कुछ सही नहीं आ रहे हैं। और सुनने में आया है कि लाहौर को भी ये बंद करने जा रहे हैं और शायद इंटरनेट की भी बंदिश होगी। और बिल्कुल हम ना 16वीं सदी में आने लगे हैं। वेलकम टू 16th सेंचुरी माई पाकिस्तानी और लाहौरियों, जहाँ पे हम एक दूसरे को ख़त भेजा करेंगे, कबूतर के ज़रिए ख़त भेजा करेंगे और गधों के ऊपर हम सवारियाँ किया करेंगे। गधे पे तो हम आजकल भी सवारियाँ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर से 16वीं सदी में या 15वीं सदी में या दूसरी सदी में धकेला जा रहा है। और ये पाकिस्तान में अब रोज़ का मामूल बन गया। जब हुकूमत का दिल करता है नेट बंद कर दिया, जब हुकूमत का दिल करता है ये ऐप बंद कर ली। अब ट्विटर को पता नहीं कितने सालों से बंद किया हुआ है। ठीक है, क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है। खुदा को मानो यार, एक इंटरनेशनल ऐप, उसको पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक एटॉमिक पावर है, दुनिया की नंबर 1 फौज और पता नहीं क्या क्या है ये मुल्क, वो एक छोटे से ऐप से जो अमेरिका में बैठा है उसकी ऐप है उससे डर रहे हैं। इन्होंने पहले भी मियां साहब के दौरे अहद में इन्होंने यही किया था, यूट्यूब बंद कर दिया था, वो बड़ा कुछ हुआ, फिर यूट्यूब को खोला गया, फिर एक गेम थी पबजी उसको भी बंद। तो ये हम ना एंटी टेक्नोलॉजी और एंटी साइंस हम कंट्री हैं। तो अब दोबारा हम ये करने जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम बंद करने जा रहे हैं और पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करने जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ वाईफाई के सिग्नल्स आएंगे, लेकिन वैसे जो 2G और 3G सिग्नल्स हैं वो नहीं आ रहे। अब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जापान 6G टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। कहीं मैंने सुना है कि उन्होंने 6G का वो टेस्ट कर लिया और कुछ कह रहे हैं कि अभी करना है। तो देखिए, एक मुल्क जो कि एशिया में ही है वो 6G पे बैठा है और हम यहाँ पे 3G को तरस रहे हैं। 3G हमारे यहाँ नहीं आ रहा सही तरीके से, हम अभी 2G और 1G पे बैठे हुए हैं। यानी अब देख लें हम जापान से 6 गुना पीछे हैं हम। और अब देखिएगा ये दोबारा कल परसों लाहौर को भी बंद कर देंगे, क्योंकि आप देखिए सारा लाहौर बंद किया हुआ है। आप गज्जू मत्ते चले जाएं, आप शादरे, अभी कल शादरे में लड़ाई हुई है पुलिस और आम आवाम के बीच में। कल एक जंग हुई है पुलिस और आम आवाम के बीच। ठीक है, वो उसकी रीजन ये है कि भाई इमरान खान को जाहिर बात है जेल में डाला हुआ है, अब लोग उसको निकालने के लिए गए हैं। तो यार अब आप चीज देखें कि पीटीआई ने एक चीज की थी कि भाई हम ना धरना करने जा, जो कि अगर आप किसी भी एक सो कोल्ड डेमोक्रेटिक एंड फ्रीडम वाले कंट्री में अगर आप देखें तो वहां पे ये चीज होती है। अब आप बरतानिया में देखें, उधर जब भी कोई आता है, लंदन में देखिए हर दूसरे दिन लंदन में एहतजाज हो रहा होता है। अभी ये सितंबर में यूएन का हुआ था, जब नेतन्याहू आए थे तो नीचे फलस्तीनियों ने अपने वो मुसलमानों ने वो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे। अमेरिका वालों ने तो नहीं कहा कि ये इसराइल का आ रहा है, इनको भगाओ यहाँ से, इनको डंडे सोटे मारो। ये हक क्या है डेमोक्रेसी में? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट, उनको पता है भाई सारी कुवत हमारे पास है, सारी पावर हमारे पास। ये आम आवाम में क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट कर लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बना लेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, या बाहर चल जाएंगे प्ले कार्ड्स पकड़ लेंगे, दैट्स इट। यही हो रहा है। अब आप देखिए जितने ज्यादा धरने यूरोप में हुए हैं ये फलस्तीन और इसराइल के मैटर को लेके, उतना तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में शायद 1% भी ना हुआ जितना यूरोप में हुआ है। लेकिन क्या जंग रुकी है? उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग करते जाओ, तुम लोगों की क्या है, हाँ ठीक है तुम्हें फुल आजादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तुम जाओ नारेबाजी करो, लेकिन औकात में नारेबाजी करना, ये जलाओ गिराओ ना करना। अब पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में हुकूमत इतनी कमजोर है, वो ये समझती है कि अगर आवाम बाढ़ आएगी तो हम चले जाएंगे बाहर। सो इस वक्त फिर पाकिस्तान को बंद करने जा रहे हैं, इंटरनेट को बंद करने जा रहे हैं, फिर 16वीं सदी में हम आने लगे हैं। तो यार ये बहुत दुख की बात है यार। अब आप देखें इंटरनेशनल जितने मीडिया, वो BBC हो गया, CNN हो गया, फॉक्स हो गया, अल जजीरा हो गया, वियन हो गया, AP हो गया, जितने इंटरनेशनल अखबार है वो सब ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तजाज हो रहा है। उसकी एक और रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हो या डोनाल्ड ट्रंप उधर जीत चुका है, तो अब उनको लाले पड़े में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो फिर इमरान खान। तो यानी कि अब आप देखिए पिछले 2 साल से पाकिस्तान उधर ही खड़ा हुआ, बल्कि पीछे आए, आगे जाने के बजाय 2 साल में हम पीछे आए हैं, उधर भी नहीं खड़े थे, पीछे आए हैं। अब आप देखें इंशाल्लाह अगले साल रमजान आ जाएंगे, 2025 के रमजान, तो यानी कि तकरीबन 3 साल होने लगे हैं इस मामले को, ये जो अदम एतमाद जो आया। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, 250 मिलियन लोगों का ये मुल्क। और देखिए क्या ये हालत हो रही है। इस्लामाबाद बंद कर दिया है, रावलपिंडी बंद कर दिया, अब लाहौर को भी बंद करने जा रहे हैं। और वो मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद को कंटेनरों से भर दिया, अब लाहौर को भी कंटेनरों से भर दिया है। लाहौर के चारों तरफ ना कंटेनर की एक वॉल बना दी है। फिर लोग कहते हैं कि भाई इकॉनमी क्यों नहीं चल रही, गुर्बत क्यों हुई हुई है, महंगाई क्यों हुई हुई है। जाहिर बात है जो कंटेनर जिसमें सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था, वो तुमने कंटेनर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से उठा के तुमने लाहौर और इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द लगा लिया। कहाँ से होगी तरक्की, कहाँ से पैसा आएगा? सो अब यार इतना ज्यादा ये हो गया। इंस्टाग्राम खोलो, हाँ जी पता चला काफिला इधर पहुंच गया। यूट्यूब देखो, ट्विटर देखो, या जो सी मर्जी आप देखो, आपको यही खबरें आपको मिलेंगी। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, ठीक है, पिछले 4-5 महीने का गेम है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आने लगी फरवरी में, और मुझे नहीं लग रहा कि ये फरवरी मार्च तक ये रुकने वाले हैं। अजीब आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल। अब आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वाकई डेमोक्रेसी है और फ्रीडम है, मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे किसी एक डेमोक्रेटिक और जिसमें डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेटिक और फ्रीडम वाले कंट्री में मुझे बताते हैं कि अगर एक पार्टी या एक ग्रोह
एक ग्रुप ये कहता है कि भाई हम धंधा करना चाहते हैं, तो हुकूमतें क्या करती हैं, वो कहती है ठीक है जाओ कर लो, लेकिन तमीज के अंदर रह के करना। हाँ, हमारे खिलाफ में गालियां दो, जो देना है में दो, लेकिन तमीज में आके, लोगों को जलाओ गिराव नहीं करना। तो लोग आते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं, वो जो भी करते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, धरने की इजाजत ही नहीं होती। जिस पार्टी ने धरना देना था उसको इजाजत ही नहीं दी गई। तो आप वीडियोस आपने देख ली है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है। तो यार आवेगा आवा बिगड़ा। आप इंडिया में देखिए, उधर करोड़ों की बातें हो रही हैं, चाइना सुपर पावर है, जापान को मैं आपको भी बता चुका हूँ 6G हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान को छोड़ के ना बाकी पूरा जो खित्ता है, ये रीजन पूरा साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया जो भी आप इसको कहें, या पूरा का पूरा एशिया आप कहते हैं, मोर स्पेसिफिकली साउथ एशिया, ये तरक्की कर रहा है। आप बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, इंडिया में देख लें, नेपाल में देख लें, इवन अफगानिस्तान। आपको पता है एक अफगानी जो रुपया है ना, वो पाकिस्तानी 4-5 रुपए के मुतरादिफ है। और बाहर आप जाएं तो ऐसा लगता है कि पूरी जंग का समय है, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी है। लोगों को बस कभी ऐलान हो जाएगा कि हमला हो गया, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, हमला हो गया, चलो भाई तलवार शलवार तो है नहीं, गन और बाकी जो भी है वो पहन के आ जाए। ये हाल है भाई। और ये किस में हो रहा है, जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और किधर हो रहा है, जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, इस्लामाबाद और लाहौर, यानी 2 मेन शहर पाकिस्तान के, इस्लामाबाद और लाहौर, जो दोनों आसपास हैं, उन दोनों शहरों को बंद कर दिए। यानी कि जो इकोनॉमिक तौर पे अच्छा फैक्टर दे सकते हैं, एक तो आपका कैपिटल सिटी, दूसरा लाहौर है। यार 2 करोड़ का शहर है, अच्छा खासा शहर है, आपको अच्छा से पैसे जनरेट करके दे सकता है। और जो भी 2 रुपए आ रहे थे लाहौर से, आपने वो 2 रुपए भी बंद कर दिए। फिर आप कहते हैं भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, ये फलाना है और ढिमकाना है। हुकूमत जो है ना, मुझे यार हुकूमत पे हंसी आती है यार। इमरान खान ने कहा था कि भाई हम धरना देना चाहते हैं, तो हुकूमत ने ऐसे सलूट मारा कि सर जी हम आपका ऐसा धरना करके देंगे, धरना तो नहीं होगा लेकिन आप मीडिया की जीनत बन जाएंगे। अब वो बंदा पिछले तकरीबन सवा एक साल से 15 महीने से वो जेल में बैठा है, लेकिन पिछले 15 महीनों से इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान ही, आप BBC उठा ले, फॉक्स उठा ले, वियन उठा ले, अल जजीरा उठा ले, अल अरबिया TV उठा ले, और या चाइना टुडे, जितने भी इस तरह के हैं, CGTN, जितने आपके इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी जुबान पे इमरान खान है। और वो बंदा कैमरे के सामने नहीं है पिछले 15 महीनों से। अब चलते दूसरी तरफ, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों के, UAE ने भी। यार ये वो मुल्क था कि आज से 10-15 साल बल्कि 5 साल पहले पीछे चले जाओ, आपको 1-1.5 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको UAE का वीजा मिल जाता था अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट। आज UAE ने आपको वीजा देने से मना कर दिया। अब वो स्टूडेंट, जैसे कि मैं भी बाहर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है बाहर पढ़ने का, लेकिन ना तो इतने सोर्सेज है ना इतना पैसा है, और अब तो वीजा भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब वो बच्चा जिसने, या मेरी तरह जो तालिब इल्म बाहर पढ़ना चाहते हैं, वो तो कैंसिल हो गया है। लेकिन जिन्होंने एडमिशन कर लिया है, फीसें भी दे दी हैं, लेकिन उन्होंने फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जिनके सफारत खाने पाकिस्तान में नहीं है, वो बच्चे भी रुल गए। क्यों? क्योंकि फिनलैंड, ये इस तरह के जितने ममालिक है ना स्कैंडिनेवियन, इन्होंने अपना एक मेन मरकज, एक मेन हब बनाया हुआ है UAE के अंदर, कि अरब ममालिक और साउथ एशिया के जितने भी मसले हैं ना, वो अगर कोई फिनलैंड आना चाहता है तो वो UAE से रब्ता करे। तो अब आपने फिनलैंड जाना है, लेकिन वाया UAE की रोड से जाना है। अब UAE की रोड बंद है, कैसे जाओगे फिनलैंड? आपका वीजा भी लग चुका है, आपने पैसे भी आप दे दिए, बस आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल आपने UAE के जरिए से करना है, तो UAE ने दरवाजा बंद कर दिया। तो वो जो बाहर जाके पढ़ सकते थे और पाकिस्तान का नाम कहीं कुछ हद तक रोशन कर सकते थे, वो भी गए। सो अब आप देखिए, आपको हर तरफ से धुतकारा जा रहा है, जलील आपको किया जा रहा है। अभी वो सुना है कि चाइना ने आपको लोन देने से मना कर दिया, उधर अमेरिका आपको लोन नहीं दे रहा, वो IMF आपको बड़ी खतरनाक शराइतों के ऊपर उसने आपको कर्जों के ऊपर वो डील चल रही है अभी। और मुझे तो ये लगता है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द ना लेंटर डाल देगी, कि ये जो पाकिस्तानी है ना, जो बाहर जाके गंद करते हैं, ये बाहर ही ना निकले, ये अंदर ही लड़े मरे, जो करना करे। ठीक है, पैसे देने होंगे, भिखारियों को पैसे दे देंगे, वैसे भी बैगर कैन बी चूजर सेट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। तो अब क्या होगा कि ये इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, या इंटरनेशनल कंट्रीज, ये क्या करेंगे, पाकिस्तान के इर्द गिर्द लेंटर डाल देंगे और इसको सड़िए से बंद कर देंगे, ताकि लोग बाहर ना जाएं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि चाइना की पिछली सदी शेमफुल सदी थी, जिसमें वो अफ्यून के नशे में धुत थी, और ये थी और वो थी, बड़ी क्राइंग उनकी हिस्ट्री थी। मुझे लगता है कि आज हम वही गुजार रहे हैं, बल्कि उससे बदतर हम गुजार रहे हैं। वो तो चलो नशों में थे अफ्यून के, हम बगैर नशों के हमारा ये हाल हो चुका है। तो ना हमारे पास कोई खुशियाँ हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। अब तो न्यूज़ सुनना भी छोड़ दिए, लेकिन जब भी आप यूट्यूब खोलो, इतना बड़ा थंबनेल आता है कि जी हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो भाई इससे आगे निकलो, रोटी, कपड़ा, मकान, गैस, बिजली, पानी, इससे आगे निकलने का अब सोचने का टाइम है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को अगेन मैं मुबारकबाद दे दूं कि भाई पूरी दुनिया ने आपको धुतकार दिया। पूरी दुनिया अब आपको बंद करने में लगी हुई है, कोई आपको वीज़ा नहीं दे रहा, आपको पैसों पे भी कोई वीज़ा नहीं दे रहा। और रही जो आपकी इंटरनल मैटर है, वो आपके सामने है, धरना हो रहा है, और उस धरने की वजह से पाकिस्तान में एक तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। बट अभी राइट नाउ इस टाइम नाकाबंदी हुई हुई हर तरफ, हर 2 मिनट बाद एक पुलिस वाला खड़ा है और ऐसे चेकिंग कर रहा है जैसे कोई टेररिस्ट है। हम सब जगह जगह आप दुकानें बंद कर दी हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सैटरडे को ये सारी इन्होंने दुकानें बंद कर दी थी, रात 8-7 बजे दुकानें बंद। यानी एक जो छोटी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर सकते थे, वो भी खत्म हो चुकी है। तो मुबारक हो पाकिस्तान को, हम 16वीं सदी में आ चुके हैं, और इट्स क्वाइट शेमफुल कि यार हमारा मुल्क किधर जा रहा है। यार दुख होता है अपने मुल्क को देखते हुए कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी, ये मुल्क जा किधर रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है यार, लाइक शेयर करना तो करो। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान के लिए दुआ करो,
और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।